जा जाके कहो मन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसआई से संबंधित, साधारण व्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। परीक्षाओं का दौर आ गया है दोस्तों, इस प्रकार के सवालों की हम लोग तैयारी करेंगे तो जरूर हम अवश्य ही अपनी परीक्षा में सफल होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और इसका आप जरूर प्रैक्टिस करने पर आप अपने परीक्षा में सफल होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। होता क्या है, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कहता है कि 20% साधारण ब्याज पर कोई धन अपनी दुगनी कितने समय में हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये गुना गुनी वाला सवाल ऊपर में मैं लिखा भी हूं कि ये गुना गुनी वाले जो सवाल होते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेके आया हूं। तो ये किस प्रकार से हमारे आसान होते हैं, बहुत आसानी से आप समझने लगेंगे। देखिए थोड़ा सा, हालांकि हमने एसआई पर, साधारण ब्याज पर बहुत सारे इस प्रकार के वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पर और बहुत क्लासें दिए हैं, तो उसमें भी हमने इसकी चर्चा की है। फिर भी सवाल पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा इसके फाउंडेशन पर काम करें ताकि सवाल आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, गुना गुनी वाले सवाल में क्या होता है, हम कहते हैं कि कोई धन जब हो जाता है, धन हो गया, धन हो गया, हम कह सकते हैं कि यदि धन हो गया, और यहाँ पर इसका प्रतिशत एसआई परसेंट कहें इधर से एसआई प्रतिशत। तो यदि कोई धन आपका 2 गुना से ही स्टार्ट होगा, 1 गुना तो उतना ही हुआ जितना कि आपका मूलधन है, तो अगर 2 गुना अगर धन होता है तो इसका एसआई जो प्रतिशत होता है, यानी एसआई प्रतिशत का मतलब ब्याज परसेंटेज। ब्याज हमारे 2 रूप में निकलता है, एक तो ब्याज रुपये में और एक ब्याज प्रतिशत में। तो प्रतिशत ब्याज निकालते हैं तो वहां से हमारे ये सवाल सॉल्व बहुत आसानी से होते हैं, तो इसलिए हमें एसआई की जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, जब कोई धन हमारा 2 गुना होता है तो हम इसके लिए एक ट्रिक का काम करते हैं। क्या करते हैं कि इस 2 से 1 घटा दीजिए, आप रहता है आपका 1, तो 1 के आगे 2 जीरो बिठा दीजिए, तो आपका ये 100% क्या हो गया, आपका एसआई प्रतिशत हो गया। मतलब कि ब्याज परसेंट उसका 100 होगा, 100% ब्याज होगा उस पर जब धन हमारा दुगुना हो रहा होगा। देखिए आप, अगर आपका 2000 रुपया लगाए हैं आप लोग कर्जे पे, या 2000 रुपये लिए हैं, तो ये दुगुना कब होगा, दुगुना का मतलब 4000 रुपया होगा। कब दुगुना होगा ये, कि जब इसी का दुगुना 2000 और होगा ना, 2000 और होगा इसमें प्लस, तभी तो 4000 होना है इसलिए। तो मतलब ये समझ जाइए कि शुरुआत में हमने 2000 रुपये लगाए हैं, तो ये जो 2000 रुपये लगाए मूलधन होता है, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो देखिए 100% मूलधन हुआ, 100% इस पर ब्याज हो गया, ये इतना ही ब्याज हुआ ना, मतलब 2000 रुपया ब्याज हुआ तो 100% ही तो ब्याज हुआ, तो 100% ही ब्याज होने पर तब 4000 रुपया हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि 2 गुना होने पर 1 घटा दीजिए, 1 रहा, आगे 2 जीरो बिठा दीजिए, उतना परसेंटेज ब्याज निकलेगा आपका, मतलब प्रतिशत में ब्याज निकलेगा। दोस्तों इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए अब कहेंगे सर यदि 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, तो सब पर यही लागू होगा, सब पर यही नियम, यही ट्रिक लागू होगा। अगर 3 गुना हो जाता है तो आप क्या करिए, 3 से 1 घटा दीजिए, बचता है आपका 2। अब 2 के आगे 2 जीरो बिठा दीजिए, मतलब कि जितना गुना हो रहा है उसमें से 1 घटा दीजिए और 2 जीरो सामने बिठा दीजिए, और उतना प्रतिशत आपका क्या होने वाला है, आपका परसेंटेज ब्याज होने वाला है। उसी प्रकार 4 गुना होता है तो 1 घटा दीजिए, 3 होना है, 3 के आगे 2 जीरो बिठा दीजिए, तो इतना गुना, इतना परसेंटेज ब्याज आपका निकलने वाला है। दोस्तों परसेंटेज ब्याज को निकालते हैं। परसेंटेज ब्याज अभी कहां काम आएगा, अब सिर्फ सवाल पर काम करेंगे तब मालूम पड़ने वाला है आपको, इसलिए मैं एसआई परसेंटेज निकालने की तकनीक आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, आप कहेंगे कि सर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो आसानी से 1 हटा देंगे और 2 जीरो बिठा देंगे, उतना परसेंटेज निकल जाएगा। अगर आपका 1.5 गुना भी कभी कभी धन होता है, 1.5 गुना धन होता है,
तो आप ये बता दीजिए, यहाँ पर आप कहेंगे तो अब ये क्या 1.5 गुना धन का मतलब 500 रुपया अगर आपने लगा रखा है तो, या फिर आपने 1000 रुपया लगाया है, 1000 रुपया अगर कर्जे पे लगाए हैं तो 1.5 गुना का मतलब कितना 50%, 1.5 गुना होता है आपका, मतलब कि 1.5 गुना का मतलब 10 का 1.5 गुना हो जाएगा आपका 1500 हुआ ना, मतलब 500 और जुड़ेगा, 500 और जुड़ेगा तभी तो 1500 होना है। तो ये समझ जाइए कि ये मूलधन आपका क्या है, अपने पे मैंने कहा मूलधन 100% होता है, तो 100% तो मूलधन हुआ, 100 का आधा 50%, 50% आपका कितना होता है, यानी 1000 का आधा 500 और 100% का आधा आपका 50%, तो 1000 का आधा 500 रुपया बढ़ने पर तब आपका 1.5 गुना धन होता है। तो इसका मतलब इसको अब हम कैसे करने वाले हैं, इस पर एक ट्रिक क्या काम करने वाला है, बिल्कुल काम करने वाला है। तो देखिए अगर 1.5 गुना हो रहा है तो इस पर से भी एक कम कर दीजिए, आप एक कम कर दीजिए, बचता कितना है, एक कहां से कम करेंगे, आप जानते हैं ये पूर्णांक है, ये पूरा अंक है मतलब कि 1, और ये आपका जो बट्टे में है ये आधा है, 1/2, ये आधा है, फ्रैक्शन में है, तो ये पूरा ये आधा, पूरे से ही तो घटेगा, एक था एक ही घट जाएगा, अब बचेगा हमारे पास आधा, आधा का मतलब क्या समझे 50%, आधा आधा का मतलब क्या है 50% आपका क्या होगा परसेंटेज ब्याज होगा। अगर 2.5 गुना हो, 2.5 गुना हो तो आप लोग क्या करने वाले हैं, बस इसी पूर्णांक में से एक घटा दीजिए, बचा हमारा एक बचा, एक के आगे 2 जीरो बट बिठा दीजिए और प्लस, अभी इसमें और बाकी है क्योंकि आधा बाकी है तो इसको 50% कहते हैं, आधे 100% ये हुआ और 50% ये हुआ, 100 और 50 हो गया आपका 150% ब्याज होने वाला है इस पर, जब कोई धन आपका 2.5 गुना हो रहा है, धन कोई भी हो। अब इधर आपका 3.5, अब आप इसको आसानी से कर देने वाले हैं मुझे विश्वास है। अब यहां से प्रत्येक कितना भी दिया हो उसका आप एक हटा दीजिए, एक हटाने का मतलब बता दीजिए, इधर 2 रहा, घटा रहे हैं 1 और 3 से 1 गया, पूर्णांक से घटाया जाता है, बचा हमारा 2, 2 के आगे 2 जीरो बिठा दीजिए, प्लस आपका आधा और बचा 50%, मतलब कि आपका ये 250% आपका क्या होगा परसेंटेज ब्याज होगा उस धन के लिए जिसका ये 3.5 गुना हो रहा है। तो दोस्तों ये आप आसानी से समझ रहे हैं। अब ये परसेंटेज ब्याज आप जब भी हो इसको आसानी से कर सकते हैं, गुना गुनी वाले के लिए सिर्फ ये यूज होगा, जो आपका इतना गुना धन हो जाता है, कोई धन का इतना प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से इतना गुना हो जाता है तो उसका आपका समय या जो भी है पूछ देता है, तो इसको आप आसानी से करने वाले। देखिए दोस्तों अब सवाल पर आते हैं, 20% साधारण ब्याज पर कोई धन अपनी दुगनी कितने समय में हो जाएगी। अब यहाँ पर आर रेट दिया है आपको 20%, ये आप जानते हैं, और दुगना हो रहा है, धन कौन क्या हो रहा है आपका 2 गुना हो रहा है। 2 गुना का मतलब इसमें हमने पता क्या करना है, एसआई परसेंटेज निकालना है, मतलब ब्याज प्रतिशत निकालेंगे इसका। और आप जानते होंगे इसके लिए, इससे पहले भी मैंने चर्चा की है, तो सबसे पहले तो इसका एसआई प्रतिशत निकाल दीजिए, 2 से 1 गया, 1 बचा, 2 जीरो आगे बिठा दीजिए, 100% इसमें क्या होने वाला है आपका ब्याज प्रतिशत। अच्छा दोस्तों अब ये ब्याज प्रतिशत कहां काम आएगा इस सवाल के लिए, आप जानते हैं SI बराबर R इंटू टी, जो SI प्रतिशत ब्याज प्रतिशत निकालते हैं तो इसका जो अपना सूत्र होता है ये मैंने आपको बताया, ये होता है SI प्रतिशत बराबर R इंटू टी। मतलब कि अगर साधारण ब्याज प्रतिशत पर, ब्याज जो प्रतिशत में आएगा आपका, ब्याज प्रतिशत में अगर आप R से भाग दे देते हैं, अगर R से भाग दे देते हैं तो T पता चल जाता है आपको। अगर इसी ब्याज प्रतिशत पर आप इधर T लाइए, T से भाग देते हैं तो आपका इधर R रह जाएगा, तो R पता हो जाएगा। मतलब कि इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप इस सवाल को फॉलो करने वाले हैं। आप जानते हैं, अब बता दीजिए ये 100% साधारण ब्याज आया ना, हमारा ब्याज प्रतिशत आया 100%। अब आपको क्या दिया गया है, R% दिया है, मतलब कि इधर SI पर, SI की जगह क्या रख दीजिए, SI की जगह रख दीजिए आप 100%, यही तो काम करने वाला है। अब आपको अगर इससे बात करें हम लोग, इधर पर आ जाइए, SI बराबर R इंटू टी से, तो SI आपका 100% हो गया, 100% हो गया, बराबर R आपका दे दिया है 20% और गुणा T। आपको T चाहिए तो T को यही रहने दीजिए और आपका इधर 100%
यहां चला जाएगा 20% 100 के पास चला जाएगा तो इधर गुणा के रूप में इधर चला जाएगा तो भाग हो जाना है। तो भाग हो जाएगा 20%, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 गया, 2 से 10 कटा 5 बार में, मतलब कि 5 वर्ष आपका क्या आ गया, टी आ गया, समय आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, इसको आप आसानी से करेंगे। बस देखिए 2 लाइन में, बस एक लाइन में SI प्रतिशत, और यहाँ पर कलम चलाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप इसको ऐसे कर देते हैं, इसको बिल्कुल मानसिकता से इसको आप सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या करना है, आप लगा दीजिए धन दुगना हो रहा है, धन दुगना हो रहा है तो कहने का मतलब 100% ब्याज परसेंट हो जाएगा, इतना आप जानते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसको आप दिमाग में ही हल कीजिए। उसके बाद आपको पता है कि अगर SI परसेंटेज में 20 से भाग दे देते हैं, मतलब कि रेट से भाग दे देते हैं, 20 का मतलब 20 की जगह 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 25 हो सकता है, परसेंटेज दर मतलब दर प्रतिशत कुछ भी दिया हो सकता है। तो आप R से भाग देते हैं SI पर तो आपका T पता, तो 20 पंचे 100, कहने का मतलब 5 वर्ष आपका वैसे ही आ जाना है, इसको सॉल्व। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कितने वर्षों में एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अपनी 3 गुनी हो जाएगी। सवाल कहता है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अपनी 3 गुनी हो जाएगी। सवाल नंबर 2 है। अब यहां पर भी आपका क्या पूछता है कि कितने वर्षों में, यानी वर्षों की संख्या पूछता है। 10% वार्षिक दर है इसका, साधारण ब्याज की दर से, R इसका दे दिया है 10%, ठीक हो गया। अब इधर धन कितना हो रहा है आपका, 3 गुनी, धन हो रहा है आपका 3 गुनी हो जाता है। तो देखिए धन आपका 3 गुनी हो रहा है बताता है। तो अब यहां पर हम इसका SI प्रतिशत निकालें तो आप इसको कर देते हैं आराम से, कितना हो जाना है, 3 गुनी का मतलब कि आप क्या कर दे, 3 गुनी से आप क्या कर दीजिएगा, 1 को घटा दीजिए। सवाल में कहता है कि 3 गुना, तो 3 गुने से 3 से 1 घटा दीजिए, बचा 2, 2 के आगे 2 जीरो बिठा दीजिए, SI प्रतिशत आपका कितना आ गया, 200%। मतलब कि ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, ये दर प्रतिशत है। आप कह रहे होंगे कि 2% क्या है, ये जो ब्याज बन के आएगा ना उस धन पर, जो भी धन होगा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों कह रहा है, जो भी वर्षों की संख्या आएगी उतने वर्षों में जो ब्याज बनकर आएगा ये उसका प्रतिशत है। मतलब कि अगर 1000 रुपये में आपका 500 रुपया ब्याज आ रहा है तो 1000 का 500 रुपया ब्याज कितना प्रतिशत हुआ, 50% हुआ, 50% हुआ। जो 500 रुपया आया वो रुपये में ब्याज और 50 जो है उसका प्रतिशत ब्याज। मतलब उसी तरीके से आपका ये क्या हो रहा है, ये भी आपका जो ब्याज प्रतिशत है वो 200% ब्याज होगा 3 गुना धन होने के बाद। 3 गुना का मतलब 1000 रुपए लगाए होंगे तो 1000 का 3 गुना 3000 हुआ होगा, तो 1000 रुपए का 200% हुआ, 100% 2000, दुगुना और 3 गुना 3000, 3 आपका 200% हो गया। और 100% उसमें अपना क्या हुआ, मूलधन हुआ। 100% अपना मूलधन, 200% से क्या हो जाएगा, ब्याज। दोस्तों इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, सवाल सूत्र वही लगना है कि SI बराबर R इंटू टी, मतलब यहाँ सीधे सीधे कर दीजिए। अब आपको इतना सूत्र बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा कि अगर प्रतिशत ब्याज पर, ब्याज प्रतिशत पर यदि आप लोग किससे R से भाग दे देते हैं तो आपका T मालूम हो जाता है। मतलब कि 10% से इसको भाग देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत गया और 10 से 20 गया 2 बार में और 0 आगे बैठ गया, तो इधर हो गया आपका 20 वर्ष, क्योंकि T समय है तो समय आपका क्या आता है, वर्ष में आएगा। मतलब कि 20 वर्ष कहां पर है आपका, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इतना SI बराबर R इंटू टी, SI की जगह 200% और आपका R निकालना है, नहीं T निकालना है
तो बराबर इधर, बराबर के बाद इधर टी रहेगा, आर इधर चला जाएगा, आर का मान आपका कितना है 10% है, 10% है। बस वही बात है कि इतने बार काटने से 20 बार मारना है, 20% में आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दोस्तों। इसको आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि कितने वर्षों में अपना 13 गुना हो जाएगी। देखिए सवाल कहता है कि 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से, प्रति वर्ष मतलब कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान आता है प्रत्येक वर्ष, तो इसीलिए दिया है कि 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर, मतलब कि आर यहां पर दिया है आपको 20%, ये आप जानते हैं। और इधर धनराशि एक धनराशि है, अब धनराशि कोई धनराशि है कि वह धनराशि आपकी कितने वर्षों में अपना 13 गुना हो जाएगी। अब यहां पर धन हो रहा है आपका 13 गुना, कितना हो रहा है दोस्तों, 13 गुना हो रहा है। तो इसका हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले एसआई प्रतिशत, जिससे कि हम इस सवाल को आसान कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार के सवाल इस प्रकार के हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे इस प्रकार से रहते हैं कि न इसमें आपका मूलधन दिया होता है, न मिश्र धन दिया होता है, और न समय रेट इस प्रकार का कुछ दिया नहीं होता है। मतलब कि कुछ 2-3 चीजें देने पर हम एक चीज प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बाकी सारा कथन बोलता है, तथ्य बोल रहा है, और बाकी सिर्फ प्रतिशत इसका रेट दिया हुआ है, और दिया है आपका इतना गुना हो जाना है। तो गुनागुनी वाले के लिए ये पूरा जो बेसिक चैप्टर था हमारा, मतलब ये सवाल का जो बेस था हमारा, तो ये इस प्रकार से ले आया था मैं आपके लिए कि एक ही प्रकार के सवाल हम एक बार बना दें तो दोबारा फिर उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए 2-3 सवाल हम इसी जो गुनागुनी पर बनते हैं, मतलब कि एक ही टाइप के सवाल बनाए गए हैं, तो इस पर कि आप लोगों को और आसानी होगी। मतलब कि एक आध सवाल आप बना लेते हैं तो आप फिर आगे कोई ज्यादा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहता है एसआई प्रतिशत हमें निकालना है इसका, तो वर्षों की संख्या पूछ रहा है हमें, तो एसआई प्रतिशत निकाल दीजिए। 13 गुना धन हो रहा है आपका, तो आपको अब वो ट्रिक से पता चल गया है कि 13 से 1 कम कर दिया 12 के आगे 2 जीरो बिठा दिया तो 1200% ब्याज होगा उसका। समझ में आया ना, इतना आप समझ पाए होंगे एसआई प्रतिशत। अब आपने क्या करना है कि अगर एसआई प्रतिशत पर हम अगर किससे रेट से भाग देते हैं तो हमें टी पता चल जाता है। तो एसआई आपका अभी निकाले हैं 1200%, आर आपका आया है 20%, ये आया ना, तो आपका टी पता चल जाता है। प्रतिशत से प्रतिशत आपका गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 12 गया 6 बार में, 1 जीरो आगे बैठ गया, आपका 60 वर्ष टाइम आ गया इसका, टी बराबर 60 वर्ष। तो 60 वर्ष में आपका ये क्या होगा, ये धन आपका 13 गुना हो जाएगा, धन जो भी रहे। ठीक है दोस्तों, इसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई एक राशि अपनी 4 गुनी हो जाती है। तो देखो दोस्तों, अब मुझे विश्वास हो गया है कि इस प्रकार के सवाल आप बिना कलम उठाए कर सकते हैं। बस आपका रेट पता है, रेट दिया हुआ है 15% दिया है, और 4 गुना धन हो रहा है आपका। 4 गुना होने का मतलब समझ जाइए कि 4 गुना यहां पर है, 4 गुना से 1 कम कर दीजिए 3 के आगे आपका 2 जीरो बिठा दीजिए, इतना प्रतिशत ब्याज होता है। ये प्रतिशत ब्याज है, ये आर। प्रतिशत ब्याज पर अगर आप आर से भाग दे देते हैं, 15 से भाग दे देते हैं, तो इतनी जल्दी आसानी से आपका सवाल आना है। देखो बड़ा आसान है, 15 से 30 कट गया 2 बार में, 15 गुना 30, 1 जीरो आगे बिठा दीजिए, और प्रतिशत से प्रतिशत गया, मतलब कि 20 वर्ष में वो धन आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, जिसका रेट कितना लगाया होगा, 15% लगाया होगा। तो बहुत आसानी से बिना कलम उठाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कहता है आपका, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6,500 रुपये और सी को 4 वर्षों के लिए 8,000 रुपये समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4,500 रुपये प्राप्त किए, तो प्रति वर्ष ब्याज दर बता दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में लिखते हैं तो लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये सवाल इतना पढ़ना भी कोई नहीं चाहता, और इतना कि समझने में भी बहुत समस्या हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले इसके टर्म को जानते हैं हम लोग। देखो, ए है कोई साहूकार है,
और सहयोगी आदमी है, हेल्पफुल है, तो वो क्या कर रहा है, बी को 2 वर्षों के लिए 6,500 रुपये देता है। हेल्पफुल का मतलब ये समझ जाइए कि वो दे ही दिए हैं हमको इतने रुपये, वो ब्याज के रूप में लेगा भी, वो देना जानता है तो लेना भी जानता है, ठीक है। तो देखिए, तो ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6,500 रुपये दिए और सी को 4 वर्षों के लिए दिए हैं। ए को 2 वर्षों के लिए इतना समझना है और ए ने सी को 4 वर्ष के लिए दिए और बी को 6,500 रुपये दिए हैं और सी को 8,000 रुपये दिए हैं। मतलब इसका कॉन्सेप्ट से जाने हम लोग तो ज्यादा बेहतर जानेंगे। आप देखिए, ए कोई आपका साहूकार आदमी है, तो ये किसको किसको पैसा दे रहा है, एक बी को दे रहा है और आपका एक सी को दे रहा है। देखिए दोस्तों, कितना रुपया देता है बी को दे रहा है आपका वो 6,500 रुपये दे रहा है, इतना आप जानते हैं। और वर्ष कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है। कितने के लिए, 2 वर्ष कर देते हैं यहाँ। और इधर समझ जाइए कि सी को कितना रुपया देता है, 8,000 रुपया देता है। इतना आप समझ गए। कितने वर्ष के लिए देता है सी को, वो 4 वर्ष के लिए दे रहा है। यही तो बात है। अब जानिए आगे, पर दिए हैं और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4,500 रुपये प्राप्त किए हैं। अब इनसे ब्याज भी लिया है उसने, तो ब्याज कितना लिया है, तो ब्याज उसने लिया है, बता रहा है आपका सवाल वाला कि 4,500 रुपये। दोनों से जो ब्याज, अब इसका भी ब्याज निकालेंगे हम लोग। इसका मतलब दोनों से ब्याज लिया उसने कितना, 4,500 रुपये। ये इसने ब्याज लिया है इनसे, दोनों के, इससे भी, मतलब 4,500 इससे नहीं, दोनों से मिलकर उसका जो ब्याज बना है वो इतना बना है। इसका कुछ कम पैसा है, कम वर्ष के लिए तो कम ब्याज बना होगा, इसका ज्यादा रुपया है और ज्यादा वर्ष के लिए दिया है तो उसका ब्याज ज्यादा बना होगा। तो ये कम ज्यादा मिलकर ही दोनों का जो ब्याज बना है वो 4,500 रुपये ही उसको मिले हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है सवाल वाला। तो ब्याज की दर बता दीजिए। तो ब्याज की दर कैसे मालूम पड़ेगा, इसका भी आप ब्याज निकालोगे, इसका भी आप ब्याज निकालेंगे, तो तभी तो ये ब्याज के रूप में इसकी तुलना होगी। ये ब्याज से इसकी तुलना करेंगे ना, दोनों का ब्याज निकालेंगे तभी ब्याज के बराबर होगा। तो निकाल दीजिए इसका ब्याज। अब ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज का सूत्र बचपन में ही आप पढ़े होंगे, PRT/100, यही लगाते थे हम लोग। तो P आपका यही है कि 6,500 रुपये और R का मतलब हमें दिया नहीं है, तो 2 वर्ष से इसको गुणा कर दीजिए, मतलब PRT, T को भी गुणा कर दीजिए और R को भी गुणा कर दीजिए। R को गुणा करेंगे तो ये बीच में गुणा ही है तो R हो गया, मतलब कि दोनों को गुणा कर दिया हमने। ये समझ जाइए, 6,500 गुणा 2R, और R आपका क्या होता है, प्रतिशत में होता है हमेशा। तो जो हम PRT/100 कहते थे, तो वो बट्टे में 100 चला जाता है। अब चाहे बट्टे में 100 को डालिए आप तो इधर परसेंट नहीं होगा, और इधर बट्टे में 100 नहीं रखते, इधर प्रतिशत करते हैं, तो प्रतिशत से इधर के 2 जीरो ऐसे भी कट जाते हैं आपकी। और बट्टे में 100 करें तो बट्टे के 100 से भी 2 जीरो कट जाते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही बट्टा में 100 होता है। प्रतिशत यानी 100 में इतना, तो प्रति का मतलब बट्टे में 100, इतना आप जान गए। अब इधर क्या हो जाता है, यहां भी यही काम होगा, इधर इसका भी ब्याज निकालना है। मूलधन है, मूलधन में समय से भी और R से भी गुणा करते हैं आप लोग, तो कितना हो जाएगा ये R तो निकालना है हमें, ब्याज की दर पूछ रहा है, तो इसका भी R यही रख देंगे और R प्रतिशत में होगा आपका, तो इसका भी प्रतिशत से प्रतिशत के इधर 2 जीरो गए, तो इधर रहा आपका इतना। मतलब अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 65 दूना 130 R इतना हुआ, और प्लस, और ये बीच में प्लस करेंगे क्योंकि ये इसका ब्याज और इसका ब्याज ही उसने इतना पाया है, दोनों का ब्याज जोड़कर। मतलब अब जानिए 130 R प्लस इधर क्या हो जाता है, 8 चौको 32, 320 हो गया, और इधर भी R, ये दोनों R हैं तो जोड़ दीजिए, बराबर इधर कितना है आपके पास, ये इसको भी साथ में नीचे लाइए क्योंकि तुलना इसी से होनी है। देखिए दोस्तों, 130 R और 320 R कितना हो गया, 450 R, 450 R, इतना आप समझ रहे हैं। 450 R किससे तुलना हो रही है, 4,500 से हो रही है।
अब जान लीजिए आप इधर गुणा है, इधर ये 450 आ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, यानी 450 से 450 एक बार में कट गया, इधर रहा 0 एक आगे बिठा दीजिए, यानी r का मान आपका आ गया है 10%, क्योंकि r हमेशा किस में आता है आपका परसेंटेज में आता है, तो इसलिए 10% ब्याज ही लगाया होगा, ब्याज का रेट लगाया होगा उसने प्रति वर्ष, दोनों के लिए समान, दोनों के लिए समान ब्याज लगाया है उसने, इसके लिए भी, बी के लिए भी और सी के लिए भी, तो आपका विकल्प नंबर ए सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 11/1/9% है और वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत के बराबर है, तो उसी दर पर 12,600 रुपए की राशि का 2.4/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को हम लोग एकत्रित करके ही हम लोग इस माध्यम से इसको सॉल्व करके हम लोग भेज रहे हैं, तो मतलब इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसका अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के सवाल अगर यदि हमको समस्या खड़ी कर सकते हैं तो इस क्लास को इस तरीके से देखिए कि आप कैसे इसको आसान किया जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई राशि है जिसका साधारण ब्याज इतना है, ये प्रतिशत है, साधारण ब्याज प्रतिशत दिया हुआ है इतना, ये कह रहा है ना साधारण ब्याज उस राशि का, इस राशि का, माना P अगर 500 रहा होगा तो उसका 50% जो है साधारण ब्याज ये रहा है, तो 250 रुपया होगा उसका साधारण ब्याज, कहने का मतलब है, तो 500 का 50% 250 हुआ जैसे, तो उसी प्रकार से उस राशि का इतना प्रतिशत साधारण ब्याज ये दिया है, मतलब ये है। तो और वर्षों की संख्या, मेन चीज यहां है समझने वाली, वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत के बराबर है, मतलब ये समझ जाइए कि जितने वर्षों की संख्या होगी, माना 5 वर्षों की संख्या है, मतलब 5 वर्ष है, तो आपका ब्याज का दर भी 5% होगा, आपस में ब्याज दर और टाइम, आर और टाइम बराबर दे दिया गया है, आर और टाइम बराबर दे दिया गया है, तो सवाल की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, क्या करते हैं, आर बराबर यदि आप x मान लेते हैं तो t भी आपको x ही मानना पड़ेगा, ये प्रतिशत में आर और ये वर्ष में समय, इतना। तो हमें क्या चाहिए, दर प्रतिशत पता करना होगा पहले इसका, तो फिर उसी दर से इतनी राशि का हमने क्या करना है, साधारण ब्याज इतने वर्ष के लिए निकालना है, तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर इसका SI निकालते हैं, क्योंकि ब्याज अगर परसेंटेज ब्याज दिया है तो यहां से भी परसेंटेज ब्याज का फार्मूला लाना पड़ेगा हमको, तो देखिए SI प्रतिशत के लिए आप क्या कर देते हैं, R इंटू टी कर देते हैं, R इंटू टी का मतलब x गुणा x, तो x ही स्क्वायर, ये प्रतिशत में आएगा क्योंकि ये प्रतिशत ब्याज है आपका, ठीक है दोस्तों। और सवाल वाले में प्रतिशत ब्याज आपको दिया है, प्रतिशत ब्याज कितना दिया है सवाल में, 11/1/9 को यही सरल कर दीजिए, 11×99 और 100/9, इतना प्रतिशत ये दिया है, मतलब कि ये बराबर ये, क्यों, ये फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमने माना है, ये फॉर्मूले का SI प्रतिशत है और ये हमको दिया हुआ SI प्रतिशत है, इसलिए आपस में बराबर, मतलब कि x स्क्वायर बराबर इधर आपका 100/9, ये हो गया। इधर अगर आप स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ अंडर चढ़ जाता है, तो x की वैल्यू आती है आपकी 100 को अंडर से निकालेंगे तो 10 बार में निकल जाता है, 9 को अंडर से निकालते हैं तो 3 बार में निकल जाता है, मतलब आपका x की वैल्यू चाहे आप r के लिए लीजिए चाहे आप समय t के लिए लीजिए, x की वैल्यू इतनी ही होगी, यानी 10/3 प्रतिशत दर हो जाएगा, तो आपका टाइम भी आपका कितना होगा, 10/3 वर्ष होगा। तो यहाँ पर हमें टाइम से लेना देना नहीं है, इसलिए हमको लेना है R से, तो R आपका 10/3 प्रतिशत हो गया। तो यहाँ पर अब इसी दर से, इसी दर पर जो दर इसका, इसके लिए इस टर्म से पीछे को निकला है, यानी इस दर से, इसी दर से 12,600 रुपए की राशि का इतने वर्षों के लिए, यानी 2.4/5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछ दिया गया है। तो अब साधारण ब्याज का सूत्र PRT/100 से निकालते हैं, यानी ब्याज निकालना है हमने, ब्याज रुपये में चाहिए, तो रुपये में ब्याज चाहिए के लिए P कितना है, 12,600 रुपये, और इधर R क्या दे दिया है आपके लिए, अभी निकाला है,
10/3 प्रतिशत हो गया, और गुणा टी भी होता है आपका। टी कितना दिया है आपका, उसको वही सॉल्व कर दीजिए। 2 पूर्णांक 4/5, 5 दूना 10, 4 14, यानी कितना हो जाएगा 14/5। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इधर 5 से 10 कट गया 2 बार में, और इधर प्रतिशत से 2 जीरो भी गए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100। इधर 3 से 126 भी गया आपका, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 42 बार में। अब यहां आ जाइए, आपका हो गया कितना 42 गुना 14 दूना 28 हो गया। अब इधर आइए, ब्याज कितना रुपये में आता है आपका, 28 दूना 56 की 6, 5 हासिल जुड़ जाएगा, और 28 चौके 112, 112 और 5 हो जाएगा 117 है कहीं। हाँ, तो इतना आपका क्या आ गया है ब्याज प्रतिशत, मतलब कि 11,176 रुपया में आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। बड़ा आसान है, बस एक टर्म में इसको सॉल्व भी कीजिए इसका ट्रिक, एक टर्म में इसको कीजिए, और इसी आप वार्षिक जो आपका दर प्रतिशत है उसी दर से आपका इतने का ब्याज पूछा गया है, तो आपका इतना आ गया है 1176 रुपया आपका ब्याज आ जाना है इस राशि में। बड़ा आसान है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको आसान कर सकते हैं। चलिए आइए अगला सवाल क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर पर एक साहूकार से 8,000 रुपये उधार लिए हैं। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज दर के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर क्या थी। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है, और किस तरीके से इसको हम लोग आसान करें। देखिए अमित कोई लड़का है, इसको समझ जाइए, ब्याज दर के समान वर्षों के लिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि ये कहता क्या है, यहाँ पर कि ये साधारण ब्याज पर यहां तक हमको यहीं पर समझने की जरूरत है कि ब्याज दर के समान मतलब ब्याज दर जितना रहा होगा, ब्याज दर के समान वर्षों के लिए, यहां तक हमने समझना है। मतलब इधर भी वही है जिससे हम पिछले सवाल बनाए थे कि वर्षों के लिए ब्याज दर के समान वर्षों के लिए का मतलब ब्याज दर भी वही जितने वर्ष होंगे, वर्ष, और यहाँ पर भी आपका ब्याज रेट वही रहेगा। मतलब r यदि x है तो t भी आपका क्या रहेगा, x प्रतिशत, ये वाली वर्ष। तो अब कहता है कि ब्याज की दर क्या थी, ब्याज की दर पता करना चाहता है, तो हमें वही SI से ही जाना पड़ेगा। तो SI बराबर R इंटू टी, ये सूत्र आपका हर जगह काम आने वाला है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, तो SI आपका कितना आ गया प्रतिशत में, आपका R भी और T भी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्रतिशत आपका क्या हो गया, ये ब्याज दर प्रतिशत हो गया, मतलब ब्याज का परसेंटेज ब्याज इसको कहेंगे हम लोग। अच्छा आगे देखिए, यदि कहता है साधारण ब्याज पर साहूकार से 8,000 रुपए लिए, आप जानते हैं कि P जितना लिया है उसने 8,000 रुपया लिया हुआ है। अब इधर यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में सिर्फ ब्याज ही ब्याज लौटाता है, जितना उसका ऋण अवधि रही होगी, तो उसके अंत में उसने 2,000 रुपये का भुगतान किया। वो भुगतान क्या किया है, ब्याज किया है, ये आप जानते हैं। ब्याज कितना किया है, 2,000 रुपया लिया है, ब्याज के रूप में कहता है। तो ब्याज की दर बता दीजिए। तो सबसे पहले दर कैसे पता चलता है, आपको मालूम है कि हम सबसे पहले इसका ये ब्याज रुपये में है, अगर इसको हम प्रतिशत ब्याज में चेंज करते हैं, आपका हो जाएगा प्रतिशत ब्याज। ये तो रुपये में ब्याज है, ये रुपये में ब्याज है, प्रतिशत ब्याज में लाना पड़ेगा हमको। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको जो ब्याज आया है बनकर वो आपका ऊपर, जिससे आया है वो नीचे, ये हो गया। अगर प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुणा लगा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो इधर गया, और 8 से आपका 200 कट जाता है। देखिए 8 दूना 16, 25 बार में कट गया, 8 बचे 40, मतलब कि 25% आपका क्या हुआ, परसेंटेज ब्याज हुआ। अब ये परसेंटेज ब्याज सूत्र का और ये परसेंटेज ब्याज आपका ये अभी हल होकर आया हुआ है, इसलिए आपस में बराबर, मतलब कि x स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, 25 हो गया। इतने में इसको हम सॉल्व करें तो देखिए x स्क्वायर बराबर 25%, क्यों, ये आपका सूत्र का है, ये भी आपका निकाला हुआ है, इसलिए आपस में बराबर।
अब इधर आपका स्क्वायर गया तो इधर अंडर चढ़ गया, तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 5, क्योंकि अंडर से 25 निकालते हैं तो 5। तो x क्या था आपका, ये r भी था और ये आपका क्या था, t भी था। तो अभी हमको क्या चाहिए, r चाहिए। तो r बराबर आप क्या कह सकते हैं, 5%, यानी ब्याज की दर क्या रही थी, 5% रही थी। तो इसलिए हम इसको इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो हमको r मालूम हो जाता है। दोस्तों इसको बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स आपका अपने आप में बहुत आसान सब्जेक्ट है, मैं बार बार यही कहते आया हूँ। और इसको और आसान कीजिए, और इस प्रकार के सवाल और इस तकनीकी के साथ और ऐसे ट्रिक्स के साथ अगर आप बनाते हैं, अगर आपसे नहीं बनता है इस तकनीकी से, तो फिर हमको कमेंट कीजिए। आप लोग सवाल आप कहीं से भी लाइए, ये हम लोग बार बार कह देते हैं, सवाल किसी भी पुस्तक से लाइए और किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में आपके जो भी प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन हो उनको लेके आइए, अगर उनको बनाइए, उनको इस तकनीकी से बनाते हैं, नहीं बनता है तो हमको कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका समाधान के लिए उसके लिए आप अलग से वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। और आपको अच्छा लगे ये वीडियो, अगर इस प्रकार का अध्ययन का जो कार्यक्रम आपको अगर अच्छा लगता है, इस ट्रिक्स से, इस तकनीकी से अगर आपको लगता है कि हमारे परीक्षा में या एग्जाम में 2 मार्क्स की हेल्प अगर हमको मिलेगी, तो जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, क्योंकि इसके लिए क्या होगा, इससे आपका कोई पैसा नहीं जाना है। इससे क्या होना है कि जो भी हम वीडियो आपके लिए बना के डालते हैं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है, और हम आसानी से और जोश के साथ हम नई नई वीडियो के लिए आपके लिए तैयार होते हैं। क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमको लगेगा कि इसका मतलब हम अच्छा बना रहे हैं और बढ़िया किया जाए। अगर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको ठीक नहीं लगे तो हम इसी सवाल का और आसान भी तरीका ढूंढकर आपके पास लेकर आएंगे। हम लोग रात दिन यही मेहनत करके आते हैं कि ये सवाल और आसानी से कैसे बन सके, ये क्वेश्चन और आसान से सॉल्व कैसे हो सके और आप तक हम कैसे भेज सकें। तो इसलिए आप लोग, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये तकनीकी, ये मैथमेटिक्स का ये तरीका आपको जरूर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक से हमको ये मैसेज आएगा कि इसका मतलब इससे और बढ़िया करना है हमको, तो और हम अच्छे से अच्छे तरीके से नई ट्रिक्स से, नई तकनीकी से आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।